मूवी की स्टार्ट में सिस्टर फर्नांडा को दिखाया जाता है और वो एक गधे को लेकर चर्च में जा रही होती हैं। और दूसरी तरफ हमें सिस्टर अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बेड पर बैठकर कुछ कर रही होती हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये चर्च वाली लाइफ से पूरी तरीके से बोर हो चुकी हैं, इसलिए वो यहाँ से बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि 3 सिस्टर धुले हुए कपड़े लेकर जा रही होती हैं। तभी वहाँ का माली उन्हें असली नजरों से देख रहा होता है और ऐसा देखकर तीनों सिस्टर काफी गुस्सा हो जाती हैं और वो लोग माली को मार भी देती हैं। और ऐसा होने के बाद माली फादर तमाशो के पास जाकर शिकायत करता है। वो कहता है कि अब वो इस चर्च में बिल्कुल काम नहीं करेगा क्योंकि तीनों नन्स ने उसके साथ बदसलूकी की है, और इतना ही कहकर वहां से जाने लगता है। अब दूसरी तरफ हमें लॉर्ड ब्रूनो को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है, लेकिन उसकी नजर पास खड़े नौकर मसीडो पर जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा होता है। अब हम रात में मसीडो को देखते हैं कि वो फ्रांसिस्का के बेड पर होता है और इसी दौरान लॉर्ड ब्रूनो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर मसीडो अपनी जान बचाकर वहां से कूदकर भाग निकलता है, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा कर रहा होता है और उसके घर तक आ जाता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पाता नहीं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि फ्रांसिस्को फिर मसीडो के पास जाती है और यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन तभी छत पर खड़ा ब्रूनो सब देख लेता है और वो अपने सैनिकों को मसीडो को पकड़ के लाने के लिए कहता है। और तब मसीडो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में भागने के दौरान उसकी मुलाकात फादर तमाशो से हो जाती है। तब डॉक्टर तमाशो मसीडो को अपने साथ चर्च में लेकर जाते हैं और रास्ते में फादर उसे समझाते हैं कि तुम चर्च में पहुंचने के बाद वहां पर गूंगे बहरे बनने का नाटक करना, और वो कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वहाँ की नन्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी और तुम्हें वहाँ पर रहने भी नहीं देंगी। अब चर्च पहुंचने के बाद फादर उसकी मुलाकात डॉक्टर मारिया से करवाते हैं। यहाँ पर सिस्टर मालिया मसीडो को माली का जॉब दे देती हैं। अब हम देखते हैं कि अगले दिन मसीडो अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आ जाती हैं और तभी वो मसीडो के गले पर हथियार रखकर उसके बारे में पूछताछ करने लगती हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर सिस्टर मारिया आ जाती हैं और सबको बताती हैं कि ये यहाँ का नया माली है और इसका नाम मसीडो है और इसके साथ साथ ये गूंगा बहरा भी है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन मसीडो जमीन की खुदाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती हैं और यहाँ पर वो मसीडो के साथ बातें करने लगती हैं और उसे थोड़ी ही देर बाद करते ही सिस्टर अलेक्जेंड्रा अपनी होश खो देती हैं। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर चर्च की घंटी बजने लगती है और अलेक्जेंड्रा मसीडो से सॉरी बोलकर जाने लगती है। अब इधर हम देखते हैं कि दोनों नन्स कपड़े धो रही होती हैं, तभी वहाँ पर अलेक्जेंड्रा भी आ जाती है। तभी ये दोनों नन्स अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि आखिर तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए हैं। तब यहाँ पर वो बताती है कि गूंगे माली मसीडो की वो गड्ढा खोदने में मदद कर रही थी, और ऐसा सुनकर इन दोनों नन्स को यकीन नहीं होता कि वो मसीडो की मदद कर रही थी क्योंकि इन दोनों ने आज से पहले अलेक्जेंड्रा को कभी कोई काम करते हुए नहीं देखा था। तब हम देखते हैं कि बाद में ये दोनों नन्स मसीडो के कमरे तक पहुंच जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों जबरदस्ती मसीडो के साथ इंटीमेट होना चाहती थी और अब अपनी प्यास बुझाने के बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगती हैं। अब हम देखते हैं कि मसीडो भी मजे लेने के लिए खुद से अलेक्जेंड्रा के कमरे में आ जाता है और इसी दौरान इस रूम में एक बुढ़ी नन आ जाती है। तभी अलेक्जेंड्रा फटाफट अपने कपड़े ठीक करने लगती है और उस नन की मदद करने लगती है और मसीडो उसी के बेड के नीचे छिप जाता है। और यहाँ पर इन दोनों की किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि उस बूढ़ी नन ने इन दोनों को देखा नहीं। इसके बाद फर्नांडा मसीडो के कमरे में जाती है क्योंकि वो भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी और इसी दौरान वहाँ पर जेनेवरा भी आ जाती है। तभी अलेक्जेंड्रा भागकर जल्दी से एक कमरे में छुप जाती है। तब यहाँ पर जेनेवरा कमरे में घुसते हुए ही मसीडो को किस करना शुरू कर देती है और इसी दौरान फर्नांडा के भी आने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से जेनेवरा भी कोने में जाकर छिप जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से हो जाती है। और यहाँ पर ये दोनों नन्स एक दूसरे को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रूम में फर्नांडा आ चुकी है और यहाँ पर वो मसीडो को किडनैप करके जंगल की तरफ ले जाने लगती है। तब ये दोनों नन्स भी उन दोनों का पीछा करने लगती हैं। अब ये लोग जंगल पहुंचकर देखती हैं कि बहुत सारे नन्स आग जलाकर मसीडो के आसपास घूम रही हैं और ऐसा देखकर अलेक्जेंड्रा को पता चल जाता है कि वो लोग मसीडो की अब बलि चढ़ाने वाले हैं। और इसी दौरान अलेक्जेंड्रा वहां पर आ जाती है और फर्नांडो को मसीडो की हत्या करने से रोक लेती है और यहाँ पर काफी शोर शराबा सुनकर चर्च के प्रीस्ट भी उठ जाते हैं। तभी वहाँ पर फर्नांडा और अलेक्जेंड्रा भी आ जाते हैं। तब प्रीस्ट है सिस्टर मारिया को बुलाता है, लेकिन तभी मारिया के कमरे से फादर तमाशो भी निकलता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह वो प्रीस्ट सबको सजा सुनाने लगता है और वो फादर तमाशो को दूसरे चर्च में शिफ्ट करवा देता है और वहाँ पर सिर्फ मर्द ही रहते थे। और दूसरी तरफ मसीडो को उसके राजा के हवाले कर दिया जाता है और यहाँ पर तीनों सिस्टर्स भी एक दूसरे से गलत बिहेवियर के लिए माफी मांगती हैं और इन तीनों को अब मसीडो की भी काफी चिंता रहती थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काल कोठरी में मसीडो अपनी सजा काट रहा होता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है और उसको तरह तरह की सजाओं के बारे में बताने लगता है और यहाँ पर ये बताता है कि जब तक उसका मूड अच्छा है तब तक तुम जिंदा हो। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों सिस्टर्स भी मसीडो को बचाने के लिए उसकी काल कोठरी में आ जाती हैं और ये लोग यहाँ पर मसीडो को नन्स के कपड़े पहनाकर उसे जंगल की तरफ भाग ले जाते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।